स्कॉर्पियो, जून 2026 में आपकी खामोशी किसी के लिए जवाब बन सकती है। इस महीने तीन बातें बहुत वाज़ेह हो सकती हैं। कौन आपके ट्रस्ट के काबिल है, पैसा और करियर में कौन सा फैसला आपके फ्यूचर का रुख बदल सकता है, और किस रिश्ते से आपको अपनी एनर्जी वापस लेनी होगी। स्कॉर्पियो, आप हर बात फौरन नहीं कहते। आप पहले देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर दिल में फैसला करते हैं। और जब आपको किसी इंसान की हकीकत समझ आ जाए तो फिर आप पहले जैसे नहीं रहते। जून 2026 में यही चीज़ सबसे अहम होगी, क्योंकि लोग आपके बदले हुए रवैये को महसूस करेंगे। कुछ रिश्तों की हकीकत सामने आ सकती है, और कुछ फैसले ऐसे होंगे जिन्हें आप मजीद डिले नहीं कर सकेंगे। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, और ये है स्कॉर्पियो जून 2026 की मुकम्मल मंथली प्रिडिक्शन। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ के लिए नहीं, बेहतर फैसलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, जून की मजमूई कैफियत आपके लिए बहुत गहरी होगी। यह महीना आपके लिए छुपी हुई फीलिंग्स को ऊपर ला सकता है। आप बाहर से नॉर्मल रहेंगे, लोगों को शायद लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे। कुछ पुराने सवालात, कुछ अधूरे जवाब, कुछ ऐसे रिश्ते जिनके बारे में आपने बार बार सोचा मगर फाइनल डिसीजन नहीं लिया, और कुछ ऐसे ख्वाब जिन्हें आपने हालात की वजह से पीछे रख दिया। जून आपसे एक सवाल पूछेगा, क्या आप अपनी ज़िंदगी उन लोगों के हिसाब से चलाएंगे जो आपको समझते ही नहीं, या अब आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त और अपना फ्यूचर उन चीज़ों पर निकालेंगे जो वाकई आपके लिए अहम है। स्कॉर्पियो की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप गहराई से महसूस करते हैं। आप मोहब्बत भी सतही नहीं करते, आप दोस्ती भी आम अंदाज में नहीं करते। आप जिस इंसान को दिल में जगह देते हैं, इसे मामूली जगह नहीं देते। लेकिन यही गहराई कभी कभी आपके लिए तकलीफ बन जाती है, क्योंकि जिसे आप दिल से अपना लेते हैं उससे आसानी से डिटैच नहीं हो पाते। जून में यही पैटर्न बदल सकता है। आपको एहसास हो सकता है कि कुछ लोगों को दिल में जगह देना आसान था, मगर वहां से निकालना ज़रूरी हो गया है। यह महीना आपको सख्त नहीं बनाएगा, ये आपको समझदार बनाएगा। जून के पहले 10 दिन स्कॉर्पियो के लिए अंदरूनी प्रेशर, सोच, खामोशी के दिन हो सकते हैं। किसी इंसान का रवैया आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई पुरानी बात दोबारा याद आ सकती है, या कोई ऐसा मसला सामने आ सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन इस बार आपका रिएक्शन पहले जैसा नहीं होगा। आप शोर नहीं करेंगे, आप जल्दी गुस्सा नहीं करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे, समझेंगे और फिर फैसला करेंगे। यही स्कॉर्पियो की असल ताकत है। हर बात का जवाब लफ्जों से नहीं दिया जाता, कभी कभी इंसान का बदल जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब बात करते हैं करियर और काम की। स्कॉर्पियो के लिए जून में करियर का मामला सिर्फ रोजगार या पैसे तक महदूद नहीं होगा। ये आपकी इज्जत, आपकी मेहनत और आपकी डायरेक्शन से जुड़ा होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कुछ लोग आपके काम को नोटिस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कुछ लोग आपकी मेहनत का फायदा भी उठाना चाहेंगे। स्कॉर्पियो, आप मेहनत से नहीं घबराते, आप प्रेशर में भी काम कर लेते हैं। लेकिन जून आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आप अपनी मेहनत सही जगह लगा रहे हैं, क्या जहां आप अपना वक्त दे रहे हैं वहां आपको इज्जत भी मिल रही है, क्या आपकी एबिलिटी को वो वैल्यू मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, या आप सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते अपने फ्यूचर को डिले कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस, जॉब चेंज, टीचिंग, ऑनलाइन वर्क, कंटेंट क्रिएटिंग, फ्रीलांसिंग या किसी नई स्किल के बारे में सोच रहे हैं तो जून आपको कोई सिग्नल दे सकता है। खासतौर पर जून के मिडल के बाद नए आइडियाज आ सकते हैं। किसी नए काम का ख्याल, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होने का इरादा, या किसी ऐसी फील्ड की तरफ दिल जाना जहां आप अपने हिडन टैलेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो, यहाँ एक बात ऑनेस्टली सोचें, क्या आप किसी ऐसे काम में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जहां आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर जवाब हाँ है तो जून आपको अपनी डायरेक्शन बदलने का सिग्नल दे सकता है। सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं होता, प्लानिंग भी ज़रूरी है। आपका जज्बा स्ट्रांग है, मगर इस जज्बे को डायरेक्शन चाहिए। इस महीने कोई बड़ा कदम उठाने से पहले प्रैक्टिकल अंदाज में देखें, क्या ये फैसला सिर्फ इमोशंस में आकर लिया जा रहा है या वाकई फ्यूचर के लिए बेहतर है।
जून का करियर मैसेज साफ है, अपनी मेहनत वहां लगाएं जहां ग्रोथ हो, जहां इज्जत हो और जहां फ्यूचर मजबूत हो। करियर की यही बात पैसे में भी जुड़ती है, क्योंकि जब इंसान अपनी मेहनत की वैल्यू समझता है तो वो फिर अपने पैसे और अपनी एनर्जी को भी जाया करना बंद कर देता है। पैसों के मामले में जून स्कॉर्पियो से डिसिप्लिन मांगता है। ये महीना इनकम, एक्सपेंसेस, कर्ज, इन्वेस्टमेंट या किसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने ला सकता है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए घर या फैमिली से जुड़ा खर्च आ सकता है। कुछ लोगों के लिए काम, ट्रैवल, एजुकेशन या किसी जरूरी चीज पर पैसा लग सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई ओल्ड पेमेंट या पेंडिंग अमाउंट दोबारा सामने आ सकती है। स्कॉर्पियो, आपके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, ये सिक्योरिटी है, फ्यूचर की गारंटी है और कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। इसीलिए जब पैसों के मामले में गैर यकीनी हो तो अब अंदर से रेस्टलेस हो जाते हैं। जून में किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को खुश करने के लिए अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च ना करें, और अगर कोई डील बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो तो इसे फौरन एक्सेप्ट ना करें। जून का रोल सिंपल है, हर फाइनेंशियल डिसीजन को कम से कम 24 घंटे का वक्त दें। जो चीज़ वाकई ही ज़रूरी होगी वो अगले दिन भी ज़रूरी लगेगी, और जो सिर्फ इमोशन था वो खुद ही कमज़ोर पड़ जाएगा। महीने के आखिर में डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट्स, मैसेजेस, एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट में ख़ास एहतियात रखें। जहां पैसे का मामला हो वहां सिर्फ दिल नहीं, अकल भी साथ रखें। अब बात करते हैं मोहब्बत और रिश्तों की, लेकिन याद रखें, जिस तरह करियर में इज्जत ज़रूरी है इस तरह मोहब्बत में ट्रस्ट ज़रूरी है। स्कॉर्पियो, जून 2026 मोहब्बत के मामले में आपके लिए बहुत गहरा महीना हो सकता है। ये महीना आपको दिखा सकता है कि कौन सा रिश्ता वाकई आपके दिल को सुकून देता है और कौन सा रिश्ता सिर्फ आपको अंदर से थका रहा है। किसी इंसान के रवैये में तब्दीली महसूस हो सकती है, कोई शख्स पहले से ज़्यादा करीब आ सकता है, या कोई ऐसा शख्स डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है जिसकी खामोशी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। स्कॉर्पियो के लिए मोहब्बत मामूली चीज़ नहीं होती। आप हाफ हार्टेड लव नहीं करते, आप जिस इंसान को दिल में जगह देते हैं इसे बहुत गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन जून में आपको ये देखना होगा कि सामने वाला भी आपको इस गहराई से समझता है या नहीं। सिर्फ अट्रैक्शन काफ़ी नहीं, सिर्फ खूबसूरत बातें काफ़ी नहीं, सिर्फ मैसेज करना काफ़ी नहीं। मोहब्बत में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, इज्जत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर ट्रस्ट ज़रूरी है। अगर आप किसी ताल्लुक में हैं तो जून में कम्युनिकेशन बहुत अहम होगी, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब लड़ाई नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब है दिल की बात साफ अंदाज में कहना। अगर आपको तकलीफ है तो इसे अंदर ना दबाएं। अगर कोई बात बार बार हर्ट कर रही है तो इसे इग्नोर ना करें। अगर फ्यूचर के बारे में कंफ्यूजन है तो इस पर बात करें। स्कॉर्पियो, आपकी एक आदत है, आप बहुत कुछ महसूस करते हैं मगर फौरन नहीं कहते। आप पहले इंतज़ार करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर दिल में कंक्लूजन बना लेते हैं, और जब सामने वाला पूछता है कि क्या हुआ तो आप कहते हैं कुछ नहीं। लेकिन जून में ये कुछ नहीं रिश्तों में डिस्टेंस बना सकता है। इस महीने अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो बात भी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन बात करते वक्त लहजा ऐसा रखें कि सामने वाला आपका दर्द समझे, आपका गुस्सा नहीं। यहाँ एक सवाल खुद से पूछें, जिस इंसान के लिए आप इतना सोच रहे हैं क्या वो भी आपके लिए इतना सीरियस है? अगर जवाब अनक्लियर है तो जून आपको क्लैरिटी दे सकता है। जो स्कॉर्पियो सिंगल है इनके लिए जून में कोई दिलचस्प राब्ता बन सकता है। कोई इंसान आपकी बातों, पर्सनैलिटी या खामोशी से अट्रैक्ट हो सकता है। आपको भी कोई शख्स मेंटली या इमोशनली इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन जल्दी ट्रस्ट ना करें। इस महीने वर्ड से ज़्यादा एक्शन देखें। क्या सामने वाला कंसिस्टेंट है? क्या वो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है? क्या वो सिर्फ क्यूरियोसिटी से करीब आ रहा है या वाकई आपको समझना चाहता है? पास्ट पर्सन का इम्कान भी कुछ स्कॉर्पियोज के लिए बन सकता है। कोई पुरानी याद, कोई मैसेज, कोई ख्वाब या अचानक दिल में उठने वाली वो कैफियत जो आपको माजी की तरफ ले जाए। लेकिन स्कॉर्पियो, हर वापस आने वाला इंसान किस्मत नहीं होता। कभी कभी माजी सिर्फ इसलिए वापस आता है ताकि आप देख सकें कि आप अब कितने बदल चुके हैं। अगर कोई वापस आता है तो पहले ये देखें क्या उसका बिहेवियर बदला है, क्या उसने अपनी गलती को वाकई ही समझा है, क्या इस बार सुकून ज्यादा होगा या वही पुरानी तकलीफ दोबारा आएगी।
होगी। जून में मोहब्बत का सबसे बड़ा लेसन यही है, जिस रिश्ते में ट्रस्ट ना हो वहाँ गहराई भी तकलीफ बन जाती है। घर और फैमिली के मामले में जून स्कॉर्पियो के लिए अंदरूनी सुकून का सवाल उठा सकता है। आप बाहर से स्ट्रॉन्ग नजर आ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं कि आप सब मैनेज कर लेंगे, लेकिन अंदर आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। फैमिली में कोई बात, कोई जिम्मेदारी या कोई पुराना मसला दोबारा सामने आ सकता है। आपको लग सकता है कि हर कोई आपसे स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद रखता है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि आप अंदर से कैसे हैं। स्कॉर्पियो, जून आपको ये समझाएगा कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आप भी इंसान हैं, आप भी थकते हैं, आप भी हर्ट होते हैं। घर के मामले में बाउंड्रीज ज़रूरी होंगी। हर बात पर रिएक्ट ना करें, हर बात दिल पर ना लें, लेकिन जो बात बार बार आपके सुकून को डिस्टर्ब कर रही है, इसे मुकम्मल इग्नोर भी ना करें। नरम लहजे में बात करें, वाज़े अल्फाज में बात करें और अपने दिल को बेजा गिल्ट से आज़ाद करें। स्कॉर्पियो के लिए जून का फैमिली मैसेज ये है, हर जिम्मेदारी आपकी नहीं, हर मसला आपको अकेले हल नहीं करना और हर इंसान को खुश करने के लिए अपना सुकून कुर्बान नहीं करना। अब स्कॉर्पियो, जून के वो दिन आते हैं जहां कहानी का रुख बदल सकता है। 1 जून से 10 जून तक आपके अंदर खामोश सोच, इमोशनल प्रेशर और फ्यूचर प्लानिंग बढ़ सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि कुछ फैसले पेंडिंग है और कुछ लोगों के बारे में आपका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। इस वक्त जल्दी ना करें, ऑब्जर्व करें, दिल को सुने और हर बात का जवाब फौरन ना दें। 14 जून के आसपास न्यू मून जिम्नाई की एनर्जी आपकी मनी, ट्रस्ट, शेयर रिसोर्सेज, गहरे रिश्तों और इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हो सकती है। ये वक्त किसी फाइनेंशियल मैटर, इमोशनल बॉन्ड या हिडन ट्रूथ के बारे में नया आगाज दे सकता है। किसी बात को साफ करने का मौका मिल सकता है, किसी रिश्ते में ट्रस्ट का सवाल उठ सकता है, या आप अपने अंदर फैसला कर सकते हैं कि अब अपनी एनर्जी किस जगह नहीं लगानी। 21 जून के बाद सन कैंसर में आएगा। ये फेज स्कॉर्पियो के लिए फ्यूचर लाइफ, ट्रैवल, लर्निंग और डायरेक्शन से जुड़ा हो सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि अब आपको अपनी सोच एक्सपेंड करनी है, किसी नए कोर्स, सफ़र, स्किल, स्पिरिचुअल ग्रोथ या लाइफ गोल की तरफ दिल जा सकता है। ये वक्त आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है, मैं सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं आया, मुझे अपनी ज़िंदगी को मायने भी देना है। 28 जून और 29 जून के आसपास एनर्जी इंटेंस हो सकती है। मार्स जिम्नाई और फुल मून कैप्रिकॉर्न के करीब कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस, क्लोज कॉन्टैक्ट्स या किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन का मामला सामने आ सकता है। कोई बात वाज़ेह हो सकती है, कोई छुपी हुई टेंशन सामने आ सकती है, या आपको किसी इंसान के अल्फाज में उसकी नीयत समझ आ सकती है। इस वक्त जल्दी रिएक्ट ना करें, जो सुने इसे फौरन दिल पर ना लें, जो पढ़ें इसे दोबारा समझें और जो कहें सोच कर कहें। महीने के आखिर में मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से ओल्ड कन्वर्सेशंस, पास्ट पीपल, डिलेड मैसेजेस, ट्रैवल प्लान्स, पेपर वर्क और मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोबारा सामने आ सकती हैं। इसीलिए प्रॉमिस सोच कर करें, मैसेज सोच कर भेजें और किसी बात को फाइनल ट्रूथ समझने से पहले पूरी सिचुएशन देखें। स्कॉर्पियो, जून में हेल्थ, रूटीन, स्टूडेंट्स और लर्निंग के मामले को भी इग्नोर ना करें। आपका माइंड इस महीने बहुत डीप जा सकता है। ओवर थिंकिंग, लेट नाइट थॉट्स, इमोशनल स्ट्रेस और अंदर ही अंदर बातों को रिपीट करते रहना आपको मेंटली टायर्ड कर सकता है। आपको इस महीने बहुत सख्त रूटीन नहीं चाहिए, आपको सिंपल रूटीन चाहिए। वक्त पर सोना, पानी पीना, हल्की वॉक, फ़ोन को कुछ वक्त के लिए साइड पर रखना और दिन में चंद मिनट अपने लिए खामोशी में गुजारना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो किसी एग्ज़ाम, स्किल, इंटरव्यू, कोर्स या लर्निंग फेज से गुजर रहे हैं तो फोकस को छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। रोज़ थोड़ा मगर कंसिस्टेंट काम करें। लेकिन महीने के एंड में डॉक्यूमेंट्स, डेट्स, फॉर्म्स और सबमिशंस को डबल चेक ज़रूर करें। याद रखें, ये मेडिकल एडवाइस नहीं, अमूमी रहनुमाई है। अगर जिस्म या जहन मुसलसल हैवी महसूस हो तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें। स्कॉर्पियो, अब आते हैं जून के असल पैगाम की तरफ।
जून 2026 आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन आपको सिग्नल जरूर देगा। कभी किसी इंसान के रवैये के जरिए, कभी पैसों के मामले के जरिए, कभी किसी पुरानी याद के जरिए, कभी घर के माहौल के जरिए, और कभी आपके अंदर दिल की खामोश आवाज के जरिए। यह महीना आपसे कहेगा, हर रिश्ता आपकी गहराई ऑब्जर्व नहीं करता, हर इंसान आपका ट्रस्ट डिजर्व नहीं करता, हर मौका आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता, और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी खामोशी आपकी हिफाजत होती है, कभी कभी फासला आपकी इज्जत बचाता है, और कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा हीलिंग स्टेप होता है। स्कॉर्पियो, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े मौजज़े से नहीं बदलेगा। आपका फ्यूचर इन छोटे डिसीजन से बदलेगा जो आप जून में समझदारी के साथ लेंगे। किस इंसान को दिल में जगह देनी है, किस इंसान से फासला रखना है, किस बात को ख़त्म करना है, किस ख्वाब को दोबारा ज़िंदा करना है, किस काम को सीरियस लेना है, और किस जगह अपनी इज्जत को प्रायोरिटी देनी है। जून का पैगाम बहुत वाज़े है, अपनी खामोशी को सज़ा ना बनाएं, इसे ताकत बनाएं, अपनी गहराई को बोझ ना समझें, इसे अपनी पहचान बनाएं, और अपने फ्यूचर को उन लोगों के हाथ में ना दें जो आपके दिल की कीमत नहीं जानते। स्कॉर्पियो, आप टूटते नहीं हैं, आप सिर्फ बदल रहे हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप सिर्फ अब हर किसी को अपनी एनर्जी नहीं देना चाहते, और ये गलत नहीं है। याद रखें, जो रिश्ता ट्रस्ट के बगैर हो वो मोहब्बत नहीं, आजमाइश बन जाता है। जो जगह आपकी इज्जत कम करे वो आपका फ्यूचर नहीं हो सकती, और जो रिश्ता आपको अंदर से सुकून दे शायद वही रास्ता आपके लिए बना है। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है तो वीडियो को लाइक करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि हर मंथली प्रिडिक्शन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, मुस्तकबिल, मोहब्बत, पैसा, घर, सुकून या ट्रस्ट। आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा होगा कि स्कॉर्पियो ऑडियंस इस वक्त किस फेज से गुजर रही है, और फिर मैं इस हिसाब से अगली रीडिंग आपके लिए तैयार करूंगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम अंदाज़ों पर नहीं बेहतर फैसलों पर बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।